दोष धातु मलों के वृद्धि के लक्षण पढ़े थे। ठीक है, अब हम दोष धातु मलों के क्षय के लक्षण पढ़ेंगे, क्योंकि क्षय से भी दोष धातु मलों के क्षय होने से भी डिसीजेज होती हैं। तो सबसे पहले वास क्षय के लक्षण, लिंगम चीनी अनिले। ठीक है, आपको मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सेम सिमिलर एक ही लिखा हुआ है, लेकिन हर वर्ड को मिला के लिखा हुआ है संस्कृत में। जब मैं उसको बोलती हूँ तो मैं उसको तोड़ तोड़ के बोलती हूँ, और आप जब याद करोगे तभी भी आपको तोड़ तोड़ के ही शब्दों को याद रखना है, तब आप उसका मीनिंग समझ पाओगे। तो लिंगम छीने अनिल, मतलब अनिल मतलब वात, छीने वात की छीन होने से जो लक्षण होते हैं वो बताए गए हैं कि अंगस से साधो, शरीर में वीकनेस दिखती है, वीकनेस लगती है। ठीक है, अल्प भाषित हितम, मतलब बोलने की इच्छा कम होती है, और शरीर में जो एक्टिवनेस होती है वो भी कम हो जाती है। संज्ञा मोह, संज्ञा मोह का मतलब आप समझ सकते हो कि समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कन्फ्यूजन जैसा हो जाता है कभी कभी, क्या समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते, तो वो संज्ञा मोह। ठीक है, श्लेष्म बद्ध्या युक्तामय संभवा, मतलब और जो वात क्षय के जो लक्षण है ना वो श्लेष्म वृद्धि के लक्षण के समान है, मतलब वात कफ वृद्धि के जो लक्षण बताए गए हैं वैसे ही लक्षण से थोड़े बहुत लक्षण वात क्षय होने पर भी आएंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा हैवीनेस रहेगी बॉडी में, थकावट रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वात क्षय के लक्षण है। ठीक है, सिम्टम और पित्त क्षय, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप जब अच्छे से पढ़ोगे ना, आप बात पित्त कफ का आश्रय पढ़ोगे, उसके बारे में और जानकारी से पढ़ोगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएगा। ऐसे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जितना इसमें बोला गया है आपको उसका मतलब समझना है और ये श्लोक याद करना है। और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए, या मैम बोलिए कि मैम आप एक बार और इसे समझाइए, अगर मैं समझ नहीं आया तो मैं फिर कोशिश करूँगी समझाने की। पित्ते मंदो अनल शीतम प्रवाहनी, पित्त क्षय के लक्षण क्या होंगे, जो पित्त वृद्धि के लक्षण थे ना वही उल्टे पित्त क्षय के लक्षण होंगे। मतलब मंदो अनिल, मन जो जठराग्नि है वो मंद हो जाएगी, शीतम शरीर में शीतल कोल्डनेस आएगी, ठंडक रहेगी शरीर में, क्योंकि पित्त क्या करता है, अग्नि उष्णता उत्पन्न करता है, लेकिन पित्त तो कम है तो हम शरीर में शीतलता रहेगी। प्रवाहानी, और प्रवाहानी क्रांति जो शरीर के चेहरे की है वो भी कम हो जाएगी। कफ क्षय के लक्षण क्या होंगे, जो उल्टे थे कफ वृद्धि के वही लक्षण। कफे भ्रमम, कफ क्षय होने पर भ्रम चक्कर जैसा लगेगा। ठीक है, श्लेष्म आशयानाम शून्यत्व, श्लेष्म आशयानाम मतलब जो कफ के जो स्थान थे, उदु प्रदेश, कंठ प्रदेश और सिर प्रदेश, उनमें क्या लगेगा, शून्यता रहेगी, क्या खालीपन लगेगा। और हृदय द्रव्य मतलब हृदय में कपकपी रहेगी। ठीक है, पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट इसमें लिखा हुआ है। सथल संधिता, और शरीर की संधियाँ जो है वो शिथिल हो जाएंगी, मतलब लूजनेस रहेगी संधियों में। अब धातु क्षय के लक्षण, डिक्रीज रस धातु, रस धातु के क्षय के लक्षण क्या है, रसे रौक्ष्यम श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता, मतलब रस क्षय होने पर रौक्ष्यता, शरीर में रूखापन होगा, श्रम मतलब थकावट होगी, शोषो कमजोरी होगी। ठीक है, शोष ऐसा सूख जाना, शरीर का ऐसा कमजोर हो जाना। ग्लानि, और ग्लानि होती है एक ऐसी अवस्था जब ऐसा मतलब थकान होती है, ऐसा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है ना कभी कभी किसी चीज़ में मन नहीं लगना, वैसा ग्लानि होती है। शब्द असहिष्णुता मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आना, या जाना बोलना ये, या जाना सुनना, ऐसा मन नहीं करेगा जाना बातचीत करने का, या जाना कुछ गाने सुनने का, ऐसा मन नहीं करेगा, बस ग्लानि सी लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगना, ऐसा फीलिंग आएगी। और रक्त धातु क्षय के लक्षण क्या है, रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति, अम्ल और शिशिर प्रीति, अम्ल मतलब खट्टी वस्तुओं के प्रति प्रीति होगी, कुछ खट्टा खाने का मन करेगा। और शिशिर प्रीति का मतलब यहाँ पे शिशिर ऋतु जो होती है वो होती है ठंडी ऋतु। ठीक है, तो यहाँ पे शिशिर का मतलब है ठंडा खाने का, ठंडी चीज़ खाने का, अम्ल चीज़ खाने का मन करेगा। सिरा शैथल्यम, सिरा मतलब नसों में सिराओं में शिथिलता आ जाएगी, लूजनेस आ जाएगी, और रुक्षता, शरीर में रुक्षता आएगी। मांस धातु के क्षय के लक्षण उल्टे, जो मांस धातु के वृद्धि के लक्षण थे वही उसके अपोजिट। मां से अक्ष ग्लानि, मतलब अक्ष का मतलब यहाँ पे सेंस ऑर्गन से, अक्ष मतलब बोलते हैं आँखों को, और
सबसे पहले जो इंद्रिय थी वो अक्ष इंद्रिय मतलब नेत्र इंद्रिय बोलते हैं, फिर उसके बाद बाकी 4 इंद्रिय। तो यहाँ अक्ष से मतलब ज्ञान इंद्रियों को बोला गया है कि सेंस ऑर्गन्स को, इनमें भी वीकनेस आएगी, ठीक है। अक्ष ग्लानि मतलब सेंस ऑर्गन में ग्लानि आएगी, वीकनेस आएगी, ठीक है। और कंड मतलब चिक रीजन स्फिक हिप रीजन में शुष्कता आएगी। पहले मांस में क्या मांस बत्ती के लक्षण में क्या था कि हिप रीजन इनलाज हो रहे थे, चिक में भी इनलाजमेंट आता था, अधिक मांस आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है वो शुष्क होंगे, मतलब वहाँ पे कम हो जाएगा, वो सूख जाएगा, ठीक है। संधि वेदना, और संधियों में जॉइंट रीजन में पेन होगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ डिक्रीज मेद धातु, मेद धातु के 6 के लक्षण क्या है? मेदसी स्वप्नम कट्या, स्वप्नम मतलब शून्यता आना, कट्या मतलब कटी प्रदेश कमल रीजन में, कमल में शून्यता आएगी, क्योंकि जो हैवीनेस है वो नहीं रहेगी ना, हल्कापन आएगा। तो प्लीहो फैट कम हो जाएगा, प्लीहा वृद्धि होगी। और कृष्ण अंगता, प्लीहा वृद्धि आपने एक और जगह पढ़ी थी रक्त वृद्धि के लक्षणों में, ठीक है। और कृष्णता, कृष्ण अंगता मतलब अंगों में कृष्णता आएगी, दुबलापन आएगा। ऑब्वियसली फैट कम होगा तो दुबलापन ही आएगा, वैसा ही सेम मांस धातु की 6 में भी ऐसा ही लक्षण आ रहे हैं ऑलमोस्ट। और अस्थि धातु के 6 के लक्षण में क्या? अस्थि अस्थि तोंदम, अस्थि धातु के 6 के लक्षण में अस्थि में तोंद, अस्थियों में पीड़ा होगी। सदनम दंत केश नखा देशु, सदनम मतलब गिरना, किसका? दांतों का, केश मतलब बालों का, और नख का गिरेंगे, दांत केश बाल नख गिरेंगे। या ऐसा समझ सकते हो कभी कभी हमारे जब किसी किसी व्यक्ति में होता है ना कि उसके नाखून बढ़ नहीं पाते, या कभी कभी होता है कि कभी कभी नाखून बढ़ते हैं फिर टूट जाते हैं, रफनेस आ जाती है ना, तो वो जो होता है ना दांतों का टूटना, या सॉरी दांतों का बोल रही हूँ, नखों का मतलब नेल्स का टूटना, और बालों का भी एकदम कमज़ोर होना, ये सब किसके लक्षण है? अस्थि धातु 6 के लक्षण है। डिक्रीज मज्जा धातु, मज्जा धातु 6 के लक्षण क्या है? अस्थि नाम मज्जानी शौशिदम, क्योंकि मज्जा धातु अस्थि के अंदर स्थित होती है, इसलिए अगर मज्जा 6 होगा तो अस्थियों में शौशिदता मतलब खोखलापन होगा। भ्रम तिमिर दर्शनम, भ्रम होगा मतलब चक्कर जैसा लगेगा, और तिमिर दर्शन मतलब आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत नहीं ऐसा होता है। तिमिर मतलब आंखों के सामने अंधेरा आ जाना। तो ये लक्षण किसके? मज्जा धातु 6 के लक्षण। अब शुक्र धातु 6 के लक्षण क्या क्या है? शुक्रे चिरात प्रशिचेत शुक्रम शोणित में विचा, मतलब शुक्र चिरात, अगर जब सेक्स करेंगे उस टाइम पे क्या होगा कि शुक्र बहुत टाइम से निकलेगा, ठीक है। इजैकुलेशन ऑफ सीमेन डिले से होगा, ठीक है। और कब अगर होता है इजैकुलेशन तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड मिला हुआ आएगा, या ब्लड आएगा उसकी जगह पे, सीमेंट की जगह पे, तो ये शुक्र 6 के लक्षण। और क्या है? तो दो अत्यध वशाना मेढ़ो, मतलब मेड रीजन वशन मतलब स्कोटम, और पीनस रीजन स्कोटम रीजन में तोंद होगा, पीड़ा होगी। और मेढ़ो धूमतीव मतलब मेढ़ो मतलब पेनिस रीजन, तो फीलिंग अ हॉट फ्यूम मूविंग इनसाइड द पेनिस, धूम जैसा लगेगा। तो ये कैसे होता है ये तो नहीं पता, पर आयुर्वेद में लिखा हुआ है तो आपको ये याद करना रहेगा। 6 मल कर्म, क्षीण मलों के क्षीण होने से उनके 6 से क्या क्या लक्षण है तो वो पढ़िए। सबसे पहले फीकस मतलब पुरुष 6 के लक्षण। पुरुषे वायु आंत्राणी स शब्दो वेष्टा, मतलब जब पुरुष है होगा, पुरुष का स्थान क्या है? पक्वास है या आंत है, तो इंटेस्टाइन में अगर पुरुष नहीं होगा तो उसमें वात की वृद्धि होगी। वात की वृद्धि से क्या होगा कि सा शब्द मतलब आवाज़ आएगी, और वायु अब आवाज़ के साथ पूरी आंतों में घूमेगी, और ऐसा ऐसा लगेगा जैसे कि होता नहीं, आप कपड़े को निचोड़ते हो ना ऐसे, वैसे ही आंतों को वायु क्या है ऐसे मरोड़ रही है, ऐसा लगेगा। तो मरोड़न सी होगी, बहुत पीड़ा लगेगा, जैसे कि कोई आंतों को मरोड़ रहा हो, वैसी पीड़ा होगी। कुक्षो भ्रमति, और वो जो वायु है वो आंतों में और कुक्षी प्रदेश मतलब पेट प्रदेश में भी घूमेगी, जिससे क्या होगा? अगर अब आंतों जो पक्वास में थी फिर वो ऊपर नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली आंतों को पीड़ा कर रही, फिर ऊपर जाएगी कुक्षी प्रदेश में तो पेट में दर्द होगा, अफरा मतलब गैस बनेगी, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगी तो कभी अब ना कभी गैस से कभी कभी चेस्ट पेन भी होता है ना। तो
चेस्ट पेन भी होगा, हृदय पार्श्व मतलब पसलियों में, हृदय में, चेस्ट रीजन में पीड़ा होगी, पेन होगा। और अब मूत्र क्षय के लक्षण। मूत्रे अल्पम मूत्रे कक्षम दुर्वर्णम शस्त्रामेव च। जब मूत्र त्याग करेंगे तो मूत्र अल्प मात्रा में निष्कासित होगा और उसका रंग भी, जो उसका वर्ण है, और पीड़ा के साथ, मूत्रे कक्ष मतलब पीड़ा के साथ निष्कासित होगा, और उसका जो वर्ण होगा वो भी विवर्ण होगा, अपने प्राकृतिक वर्ण का ना होगा, विकृत होगा। और रक्त भी उसमें मिश्रित हो सकता है, शस्त्र मतलब रक्त भी मिश्रित हो सकता है। और श्वेत के क्षय के लक्षण क्या है? श्वेत रोम च्युति मतलब रोम होंगे ना हमारे, रोम, वो रोम गिरने लगते हैं। च्युति मतलब गिरना, वो फॉलिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स, बालों के नहीं, शरीर के जो रोम होते हैं वो। और स्तंभ रोमता, और जो शरीर के बाल हैं मतलब रोम हैं, वो स्तंभ हो जाएंगे, जैसे ऐसे हो जाएंगे जैसे कि एकदम कड़क हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे एकदम कड़क, जैसे सुअर के बाल होते हैं ना, वैसे ही कड़क बाल हो जाएंगे, स्तंभ रोमता। और स्फुटन त्वचा, और त्वचा जब जो श्वेत का कार्य था, प्राकृतिक कार्य था, आपको याद होगा, तो वो त्वचा को कोमल रखना। तो अब जब श्वेत सिक्रेट नहीं होगा तो त्वचा रूखी हो जाएगी, ठीक है, स्फुटन होगी, ठीक है, फटने लगेगी। ये श्वेत के क्षय के लक्षण है। अब क्लिनिकल फीचर ऑफ डिक्रीज स्टेट ऑफ मल। अब जो मैंने बृहत मल बोल दिए, स्थूल मल, तो ये 3 हो गए। सूक्ष्म मल क्या होते हैं? अक्षी मल और नासिका मल और कान का मल, खमल। ये 3 मल सूक्ष्म मल होते हैं। तो अगर इनका क्षय होगा तो इनका क्षय भी, इसके क्षय से भी आप समझ सकते हैं कि जो इनके आश्रय हैं उनमें शून्यता आ जाएगी, मतलब वो खालीपन रहेगा उनमें, ठीक है। और पीड़ा भी हो सकती है। तो ऐसा ये बताया गया, एम्प्टीनेस एंड लाइटनेस ऑफ द साइट, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे, और ड्राइनेस, इसके लक्षण बताए गए हैं। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। अब इसके बाद सिर्फ एक वीडियो में, बाकी जो है वो एक वीडियो